Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment 2. Our subject is SST and in SST we are doing civics. So as you all have seen that yesterday we have started chapter 2 of civics. Topic of the chapter is diversity and discrimination. Yesterday I have explained you the chapter and we have done the keywords related to the chapter. In today's video I will explain you worksheet 2 that is related to question answers of chapter 2. So like always, before starting the work you all have to mention today's date in your copies, that is 3 July 2021. With this you have to mention online classwork in your copies, and with this you have to mention chapter 2 in your copies. Topic of the chapter is not necessary to mention as you have already mentioned it when you have started the chapter yesterday. Now let's come back to the work of today's worksheet and see the question number 1. Question number 1 is list some of the prejudices that you have noticed around you. कुछ ऐसे पक्षपात जो आपने अपने आसपास होते देखे हैं, आपको उन्हें लिस्ट अप करना है. आंसर इज सम प्रेजुडिसेस अराउंड अस आर, हमारे आसपास जो पक्षपात होते हैं वो हैं. फर्स्ट वन इज इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज, अंग्रेजी जो है वो सबसे बेस्ट लैंग्वेज है. सेकेंड, अ चाइल्ड कैन गेट बेस्ट एजुकेशन इन अ पब्लिक स्कूल, एक बच्चे को केवल एक प्राइवेट स्कूल में ही बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सकती है. थर्ड वन इज द पेरेंट्स टेक प्राइड ऑफ देयर माइनर सन्स व्हेन दे ड्राइव अ व्हीकल, जब कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा कोई व्हीकल चलाता है, ड्राइव करता है, तब उनके पेरेंट्स इस बात पर गर्व महसूस करते हैं. सो दीज आर द प्रेजुडिसेस विच वी सी अराउंड अस. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आर द बॉयज बोर्न विद सम स्पेशल क्वालिटीज, क्या जो लड़के होते हैं वो कुछ स्पेशल क्वालिटीज के साथ पैदा होते हैं. आंसर इज नो, बॉयज आर नॉट बोर्न विद सम स्पेशल क्वालिटीज बट दे कॉन्स्टेंटली हेयर इट, सो दीज आइडियाज आर फिक्स्ड इन देयर माइंड्स. नहीं, लड़के स्पेशल क्वालिटीज़ के साथ पैदा नहीं होते हैं बट वो क्वालिटीज़ वो लगातार अपने बारे में सुनते रहते हैं. सो ये जो आइडियाज़ होते हैं ये इनके माइंड में फिक्स हो जाते हैं एंड वो वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील, आप क्या सोचते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ भेदभाव हुआ हो उसे कैसा महसूस होता होगा. आंसर इज द पर्सन हु फेसेस डिस्क्रिमिनेशन लॉसेस हिज सेल्फ रेस्पेक्ट, एक व्यक्ति जिसके साथ भेदभाव होता है वो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो देता है, आत्मसम्मान. ही डज नॉट वॉन्ट टू मिक्स विद अदर्स, वो दूसरों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता है. ही फील्स नेग्लेक्टेड, और वो ऐसा महसूस करता है कि हर व्यक्ति उसको नेग्लेक्ट कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड टू इक्वालिटी, समानता को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है. आंसर इज विद रिगार्ड टू इक्वालिटी द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, समानता को ध्यान में रखते हुए संविधान कहता है भारत का एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, हर व्यक्ति को इक्वल मौके मिलना चाहिए और उसके इक्वल ही अधिकार होने चाहिए. सेकेंड वन इज अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम, जो छुआछूत होता है उसको एक अपराध के तौर पर देखा जाता है. थर्ड वन इज गवर्नमेंट जॉब्स आर फॉर ऑल पीपल, जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो हर व्यक्ति के लिए होती हैं. नेक्स्ट वन इज पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, लोग फ्री हैं उस काम को चूज करने के लिए जो काम वो करना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन के बीच में अंतर क्या होता है. आंसर इज व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप, जब हम कुछ निश्चित लोगों के लिए एक इमेज बना लेते हैं तब हम स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस वी थिंक पीपल ऑफ अ सर्टेन कंट्री, कास्ट और रिलीजियन आर डम एंड लेजी. स्टीरियोटाइप के अनुसार हम ये सोचते हैं कि एक जो निश्चित टाइप के लोग होते हैं किसी एक कंट्री के, किसी एक कास्ट के, किसी एक रिलीजन के, वो डम होते हैं और लेजी होते हैं. इस प्रकार से हम उनके लिए एक इमेज फिक्स कर लेते हैं अपने माइंड में एंड दैट इज स्टीरियोटाइप. डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल बिहेव डिफरेंटली विद सर्टेन पीपल, डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब हम कुछ निश्चित लोगों के साथ अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं. If certain people are stopped from taking part in certain activities, jobs, then they are being discriminated against. अगर कुछ निश्चित लोगों को रोका जाता है कुछ निश्चित एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए, कुछ जॉब्स करने से रोका जाता है, तब उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है.
So these were the question answers related to chapter 2 which I have explained you. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.